बड़ी खबर आ रही है, तुर्की ने इराक में सर्जिकल स्ट्राइक की है। तुर्की ने वहां छिपे कुर्द विद्रोहियों के ठिकानों पर आसमान और जमीन दो मोर्चों से हमला किया। अपने ऑपरेशन के सफल होने का दावा किया। तुर्की कुर्द विद्रोहियों को आतंकवादी मानता है। उसने उनके संगठन पीकेके को आतंकवादी संगठन भी घोषित किया हुआ है। इसलिए तुर्की ने उनका सुपड़ा साफ करने के लिए उत्तरी इराक से हमला बोल दिया है। अरुण सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ कीव से। अरुण जी किशोर, यूक्रेन रूस युद्ध के बीच तुर्की ने इराक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तुर्की कह रहा है कि कुर्द लड़ाकों के सफाई के लिए उसने अभियान शुरू किया है, क्योंकि कुर्द लड़ाकों ने तुर्की की नाक में दम कर रखा है। इसके लिए तुर्की ने अपनी एयरफोर्स को, अपनी आर्मी दोनों को मोर्चे पर उतार दिया है और तुर्की कह रहा है कि इस बार आखिरी कुर्द लड़ाके या आखिरी आतंकवादी के सफाई तक ये अभियान चलता रहेगा, क्योंकि इन लड़ाकों ने तुर्की को बहुत परेशान किया है और अब तुर्की किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं करने जा रहा। यानी तुर्की ने अपने पड़ोसी देश इराक में घुसकर पीकेके के कुर्द विद्रोहियों पर धावा बोल दिया। उत्तरी इराक में कुर्द लड़ाकों का अड्डा है, जिन्होंने बीते लगभग 4 दशकों से तुर्की में आतंकी हमले कर उसका जीना दुश्वार किया हुआ है। इस बार भी तुर्की ने दावा किया कि इराक में बैठकर कुर्द लड़ाके तुर्की में बहुत बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश रच रहे थे। ऐसे में इससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, तुर्की ने ही उन पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, जिसके जारी किए गए वीडियो में एक के बाद एक इतने लड़ाकू विमान आसमान में उड़े कि नीचे जमीन थर थर कांपने लगी, क्योंकि फाइटर जेट ने निशाना लगा लगाकर इतनी मिसाइलें दागी कि उत्तरी इराक के एक अज्ञात इलाके में कुर्द लड़ाकों के ठिकाने खाक होते नजर आए। बताया गया कि तुर्की ने उनके हथियारों के गोदामों को भी मिट्टी में मिला दिया। इसके बाद तुर्की के दर्जनों कमांडो भी कुर्द विद्रोहियों का शिकार करने के लिए हेलीकॉप्टरों में सवार होते दिखे और फिर इराक की जमीन पर उतर गए। मतलब तुर्की के सुरक्षा बल ने कुर्द लड़ाकों को उनके घर में घुसकर मारा। इतना ही नहीं, कुर्द लड़ाकों को निशाना बनाने के लिए जमकर तोपें भी चलाई गईं। तुर्की ने अपने टॉप सीक्रेट ऑपरेशन को रात के अंधेरे में बहुत ही चुपके से अंजाम दिया, ताकि कुर्द लड़ाकों को सामने से आ रही अपनी मौत की भनक तक न लगे। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब तुर्की ने कुर्द लड़ाकों के खिलाफ इराक में ऑपरेशन चलाया हो। कुर्द लड़ाकों का हेडक्वार्टर उत्तरी इराक के कंदील पहाड़ियों पर है और पास में बॉर्डर के दूसरी तरफ ही तुर्की है। उत्तरी इराक में अपने ठिकानों से कुर्द विद्रोही तुर्की पर हमले करते रहते हैं, इसलिए तुर्की ने कई दशकों से इराक में उनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ। असल में पीकेके यानी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी तुर्की के कुर्द लड़ाकों का एक संगठन है, जिसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। यह संगठन ऐसा नासूर है जिसने बीते करीब 40 साल से तुर्की को खून के आंसू रुलाए हुए। शुरुआत में तो पीकेके सिर्फ दक्षिण पूर्वी तुर्की तक ही सिमटा हुआ था, लेकिन वहीं भारी तादाद में कुर्द समुदाय के लोग रहते हैं। लेकिन 1984 आते आते पीकेके के कुर्द विद्रोहियों ने तुर्की की सरकार के खिलाफ हथियार ही उठा ली, अपनी इस मांग को पूरा करने के लिए कि उन्हें तुर्की के अंदर ही अपना एक अलग आज़ाद इलाका चाहिए, अपने अधिकार चाहिए। उस मांग के लिए कुर्द लड़ाके आज तक लड़ रहे हैं, जिसमें 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी वजह से यूरोपियन यूनियन और अमेरिका समेत कई देशों ने पीकेके को आतंकी संगठन भी घोषित किया हुआ है।